नासिक टीवी, हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं सरफराज पठान, एवीपी नासिक टीवी से। आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा, नासिक शहर में जूना नासिक के अंदर एक नानावली करके और एक कथड़ा करके एरिया है। वहाँ पर एक ऑफिस है जो कार फैमिली के माध्यम से अनधिकृत पने से कब्जा करके बनाया गया है। उसके खिलाफ मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट भी डाला था और संबंधित अधिकारियों के मैं टच में भी हूँ और फॉलोअप भी ले रहा था। कुछ अधिकारी जानबूझ के उस कंप्लेंट को क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ अधिकारी जानबूझ के उस तकरार को निर्गार्जीपने से जो रिटायर ऑफिसर है या फिर बदली हो गए उनके पास वर्क कर रहे थे। तो मैंने नासिक महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से जाके इस विषय में मुलाकात की, उनके पीआरओ से मिला। उसके बाद में ई कनेक्ट ऐप, जो नासिक महानगर पालिका का ई कनेक्ट ऐप है, जिसके माध्यम से ये पूरे कंप्लेंट का एक सिस्टम चलता है। अगर नासिक महानगर पालिका की हद्दी में कुछ आपको कंप्लेंट करनी है, चाहे स्वास्थ्य के विभाग से हो, ड्रेनेज के विभाग से हो, रोड कंक्रीट के विभाग से हो, अनधिकृत डिपार्टमेंट से हो या साफ सफाई से हो, मतलब जो भी नगर पालिका की हद्दी में आपको कंप्लेंट करनी है तो आपको नगर पालिका जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ई कनेक्ट ऐप है, आप उसके ज़रिए ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मैंने उसी ऐप के ऊपर, जो शिवाजी चौक में आप नीचे देख रहे होंगे, ये जो ऑफिस है, ये वो ऑफिस है जो कथड़े के अंदर हमारा जूना नासिक का अमरधाम रोड करके एक एरिया है। वहाँ पर ये कचरा कुंडी थी, जो एक गटर का भाग था, नाला था, उसके ऊपर गैरकानूनी तरीके से अनधिकृत बांधकाम करके ये कब्जा मारा गया है और ये ऑफिस निर्माण किया गया है। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये कंप्लेंट क्यों दी और इस विषय को मैं क्यों फॉलोअप कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता था, कुछ टाइम पहले, कुछ दिन ही पहले ईद मिलादुन नबी का हमारा एक त्यौहार था। उस त्यौहार के वक्त में कार फैमिली के माध्यम से विरोध किया जा रहा था। ऐसी तकरार मेरे पास में कुछ स्थानिक नानावली के लोगों के माध्यम से आई। उस तकरार को मैं कवर करने के लिए जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन के भी कुछ अधिकारी आए थे। भद्रकाली पुलिस स्टेशन का हमारे सीनियर पीआई थे दत्ता पवार सर, क्राइम पीआई थे हमारे ठाकुर सर। तो ऐसे हमारे जो पुलिस ऑफिसर भी थे, वहाँ पर सामान्य पब्लिक थी, सब लोग थे, लेकिन इस मसले का कुछ हल नहीं कर रहा था। और कहीं ना कहीं वहाँ पर जो डेकोरेशन बच्चों ने किए थे, वो डेकोरेशन को निकालने के लिए फोर्स किया जा रहा था, बार बार 112 पे कॉल किया जा रहा था। तो वहाँ पर जब मैं बातमी कवर करने गया तो मैंने वहाँ के जो सीनियर पीआई हमारे भद्रकाली पुलिस स्टेशन के दत्ता पवार सर, उनको मैंने बोला कि सर, नवरात्रि के अंदर करीबन 10 दिन तक रात में 12 बजे तक डीजे चला, लेकिन मुस्लिम समाज की तरफ से कोई अभी तक कंप्लेंट नहीं की गई है और होंगी भी नहीं। तो जब मुस्लिम समाज अगर हिंदू समाज के त्योहारों को विरोध नहीं करता है तो ये क्यों विरोध कर रहे हैं यहाँ पर? आप इनको समझाओ, नहीं तो ये मैसेज, एक खराब मैसेज नासिक शहर में जाएगा और हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है कहीं ना कहीं उसको दाग लगेगा। तो हमारे जो भद्रकाली पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई दत्ता पवार सर, उन्होंने इस मसले को काफ़ी हल करने की कोशिश की, लेकिन ये कार फैमिली के जो लोग थे, ये कहीं ना कहीं उनकी मेंटेलिटी बनी थी कि इस मसले को उनको हल नहीं करना है, इसको एक टूल देनी है और वातावरण खराब करना है। उसके बाद आखिर पुलिस के बंदोबस्त के बाद में ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम हुआ। जो लोगों ने वहाँ पर डेकोरेशन किए थे, उन्होंने रीतसर अपना धार्मिक जो उत्साह है वो बनाया पुलिस बंदोबस्त में। लेकिन ये कार फैमिली के जो माध्यम से जो शिवाजी चौक में ये अनधिकृत ऑफिस बनाया गया है, जो नीचे आप देख रहे होंगे, ये वही ऑफिस है। तो ये ऑफिस बनाया गया है, तो इस ऑफिस के पास में ये हर एक धार्मिक कार्यक्रम वहाँ पर नियम के उल्लंघन करते हुए बनाते हैं, लेकिन कभी भी इसके खिलाफ कोई तकरार नहीं दी जाती थी। इस बार तकरार होने का कारण इस ऑफिस का है। हम कोई धार्मिक त्योहारों को विरोध नहीं कर रहे हैं और ना ही फ्यूचर में हम कभी करेंगे। हम इस अनधिकृत ऑफिस का विरोध कर रहे हैं और मैं मेरी पार्टी के माध्यम से और मेरे चैनल के माध्यम से इस ऑफिस को उठाने के लिए प्रोसीजर कर रहा हूँ। जो गैर कानूनी तरीके से बनाए, अनधिकृत पने से बनाए उसको, तो इसको हटाना, अभी मैं इसको फॉलोअप ले रहा हूँ। और आप ये नोटिस भी देखेंगे, ये जो नोटिस है ये नासिक महानगर पालिका ने अभी कुछ दिन पहले कार फैमिली के लोगों के नाम से इशू की है और उनको कागज़ पत्र सादर करने का कुछ 15 दिन का मौका दिया है। मतलब 29 तारीख तक
ये 10वें महीने की 29 तारीख तक अंतिम दिन दिया है उनको कि इतनी तारीख तक आप, अगर आपका ये अधिकृत है, मालकी ज़मीन पे बना है, तो आप पेपर सादर करें, अन्यथा इसको हम तोड़ेंगे। और तोड़ने का खर्चा भी इसमें बाकायदा आप देख रहे होंगे लिख के दिया गया है। तो 29 तारीख तक इनको वक्त दिया है। इसके बाद में ये फाइल और आगे अभी टाउन प्लानिंग में है, उसके बाद में नगर पालिका के और अतिक्रमण विभाग को जाएंगी और थोड़ा प्रोसेस चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रीतसर इसके ऊपर कार्रवाई होंगी अगर ये अनधिकृत है तो। जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, यहाँ पर एक पहले पत्थर की टपरी हुआ करती, पहले कुंडी थी, कुंडी के अंदर टपरी रखी गई और टपरी के बाद में यहाँ पर एक भानकाम करके बाकायदा पक्का गाला बनाया गया, और एक नहीं दो। और यहाँ पर प्लानिंग होती है मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं टारगेट करने की, उनके त्योहारों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की। तो अब ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और रीतसर हम कानून हाथ में लेंगे। हम कानून की प्रक्रिया से जाते हुए इस वातावरण खराब करने वाले अड्डे को ही हम उद्ध्वस्त कराएंगे इंशाल्लाह। तो इस विषय से आगे और कोई अपडेट है तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, और आपके पास में भी अगर कुछ मालूमात है तो आप लोग कमेंट के जरिए जरूर शेयर करें, ताकि हम जो कानून हाथ में लेते हैं, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर रीतसर कानूनी ही कार्रवाई करें। जो नौजवान बच्चे जोश में आके फतरे फेंकते हैं या मारामारी करते हैं, झगड़ा करते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा मेरे इस चैनल के माध्यम से कि कानून हाथ में ना ले, पेन उठाए, और जो जातिवाद करते हैं या जातिवादी दंगे भड़काते हैं या कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो उनके अनधिकृत कब्जे मारे लिए ज़मीनें या प्रॉपर्टी या उनके काले जो कारस्ताने हैं, तो उसको लेखी स्वरूप में अधिकारियों को देकर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराएं। झगड़ा मारामारी करना ये कानून के खिलाफ है। हम कानून को हाथ में ना लेते हुए कानून की मदद करें, और ऐसे जो अवैध तरीके से कब्जे मार के या अवैध प्रॉपर्टी बना के और फिर इस हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और जातिवाद का जहर फैलाते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कलम का वार करें और कलम से इनको इनकी जगह दिखाए। इंशाल्लाह इस विषय से आगे और कोई अपडेट रहे तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय हिंद, खुदा हाफिज।